माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। क्या देश के प्रधानमंत्री संसद भवन में भी सुरक्षित नहीं हैं? ये बात किसी और ने नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कही। और क्या इसी वजह से उन्होंने कल लोकसभा में अपना भाषण नहीं दिया? क्योंकि ओम बिरला ने कह दिया था आपके ऊपर खतरा है कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। या विपक्ष का ये आरोप सही साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों से बच रहे थे, इसलिए राज्यसभा में अभी उनका भाषण तो हो रहा है लेकिन लोकसभा में नहीं हुआ। क्या लोकसभा में प्रधानमंत्री अगर भाषण देना चाहें तो कितने लोग रोक पाएंगे? और रोकने वाले तो राज्यसभा में भी रोक रहे थे, लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी भाषण भी दे रहे हैं और यह सलाह भी दे रहे हैं कि खड़गे साहब बैठ के ही नारा लगा लो। लेकिन क्या वाकई जान खतरे में थी या देश में कुछ गंभीर सवाल है? पिछले कुछ दिनों की लोकसभा की कार्यवाही अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि लड़खड़ा कर गिर रहे थे शशि थरूर तो अखिलेश यादव ने रोक लिया, सवाल उठा रहे थे राहुल गांधी तो अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया, लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता कायदे से बोल नहीं पाए और इतना हंगामा कि लोकसभा स्थगित पर स्थगित होती चली जा रही है। ये किस तरह के लोकतंत्र को आगे बढ़ाएगी? आज थोड़ा इसका विश्लेषण करना जरूरी है। दरअसल 1 फरवरी को जब लोकसभा में बजट पेश हुआ तो बजट पेश होने के बाद राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात कहनी शुरू की तो उन्होंने चीन का एक मुद्दा उठाया और एक किताब जो पूर्व सेना के बड़े अधिकारी की है, उस किताब का हवाला देते हुए वे कुछ गंभीर सवाल उठाते हुए ये कहते रहे कि जो सही लगे, जो उचित लगे कर लो। इसका मतलब क्या है अभी बताता हूं, लेकिन उसके बाद पूरा सत्ता पक्ष हमलावर हो गया कि जो किताब छपी नहीं वो किताब दिखा दो तब बोलो। लोकसभा अध्यक्ष ने रोका, उसके बाद रक्षा मंत्री ने पूछ दिया कि किताब कहां है, दिखा दीजिए। अमित शाह खड़े हो गए। किताब में कहा गया कि आरोप है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि जब देश पर इतनी बड़ी विपत्ति थी, फैसला लेने की बजाय प्रधानमंत्री ने फैसला नहीं लिया। क्या प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है? इस पूरे दृश्य को देखने के बाद अब आपको समझ में आया होगा कि हंगामा कितना बड़ा था, कितना गंभीर था। और इसी वक्त वो दृश्य भी दिखा देश को कि जब बार बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा था तो दूसरी पार्टी विपक्ष की जो सबसे बड़ी है उसके नेता अखिलेश यादव खड़े होते हैं और यह बात कहते हैं कि अगर चीन से जुड़ा कोई मुद्दा है, देश को जानना जरूरी है, तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को वो बात कह देनी चाहिए। और चीन वाले मामले पर और जोर देकर के उन्होंने अपना एक समाजवादी राष्ट्रवादी पक्ष में स्पष्ट किया। सुनिए अखिलेश यादव को। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। यह है विपक्ष का एक साझा सहमति। जब देश की बात आए तो किस तरह से एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन कमाल किया राहुल गांधी ने कि अगले दिन वो किताब लेकर पहुंच गए और सदन में खड़े होकर वो किताब दिखाने लगे। फिर उसके बाद रूलिंग बदल गई। फिर यह कहा गया कि यह तो उस तरह से रुकी हुई है, अभी सहमति नहीं मिली है, लेकिन किताब तो है। और इस बात को सेना के पूर्व अधिकारी ने, लेखक ने मना नहीं किया है। क्या सच को छिपाया जा सकता है? क्या सच को इस तरह से दबाया जा सकता है? उसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो गई कि क्या बाहर की किसी इस तरह की किताब पर सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनाना उचित है? और इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा नहीं उचित है और फिर बेचारे गिर गए। लोकसभा अध्यक्ष की पुरानी बात को लोग तस्वीर के साथ कोट करते हुए, वीडियो के साथ कोट करते हुए दिखाने लगे कि इसी सदन में कितनी बार उन्होंने यह सहमति दी है। फिर भी बात नहीं बनी और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं के ऊपर यह आरोप लगाना कि यह सही नहीं है, बोलने नहीं दिया गया।
4 बार कोशिश हुई, नहीं बोल पाए। फिर जब कल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 बजे भाषण देना था तो विपक्ष की 6 महिला सांसदों ने वही तख्ती लिखी थी, जो उचित लगे सो कर लो, और प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास जाकर प्रोटेस्ट में खड़ी हो गई। 1 मिनट के अंदर सदन स्थगित हो गया। मैं चाहता हूं कि गौर से यह पूरी क्लिप देखिए, जिसको इस तरह से प्रायोजित किया जा रहा है कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आक्रमण करने जा रहा था। इस क्लिप को देखते रहिए और देखिए कि विपक्ष क्या इस तरह से आक्रमण कर देता, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ महिला सांसद आई और उन्होंने विरोध भी किया, उन महिलाओं का सामना भी किया। ऐसे वक्त में यह देखना बड़ी दिलचस्प बात है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सदन में भी महफूज नहीं है। और इस बात से आहत होकर के आज की कार्रवाई में ओम बिरला क्या बोल रहे हैं, आए 1 मिनट बोले और आहत होकर के चले गए। सुनिए। कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। इस पूरे कार्रवाई के बीच सारे लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि जितना अश्लील तरीके से, अनैतिक तरीके से, अमर्यादित तरीके से बीजेपी का एक सांसद निशिकांत दुबे बोला कल सदन में, इस पर भी तो एक लाइन बोलते कि यह भाषा ठीक नहीं है। जरा सुनिए निशिकांत दुबे ने क्या बोला था। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। अब कहीं से भी इस पर न संसदीय मर्यादा आहत हुई होगी, न टेलीविजन चैनल पर डिबेट हुई होगी, कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि क्या पूरी की पूरी संसदीय प्रणाली में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं बची है। और इसी बात को अखिलेश यादव या तमाम नेताओं ने संसद भवन के गलियारों में आकर के बात बोली कि लोकसभा में जो हो रहा है वो उचित नहीं है। बीजेपी की कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो, और ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जिस समय चीन के सवाल पर लीडर ऑपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। ये सारा मामला इस बात की तरफ संदेह पैदा करता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सदन को इस तरह चलने नहीं देना चाहती। और जो जो बातें कही जा रही हैं, इसी सवाल को आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब उठाया तो भी तेवर से उठाया। जरा देखिए राज्यसभा की कार्रवाई के बीच क्या हुआ। मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। अमेरिका को बेचने वाले, देश को दिल्ली रखने वाले प्रोटेस्ट करते हैं। इसके बाद खुद जेपी नड्डा खड़े हुए और वो राहुल गांधी को क्या बोल रहे हैं जरा ये भी आप सुन लीजिए, ताकि आपको फैसला लेने में आसानी हो जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से विपक्ष के नेताओं को देखते हैं और ये इनकी राजनीति है। अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। इसके बाद राज्यसभा में कुछ भी नहीं, बात तो रखने देते, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का वो शुरुआती हिस्सा आ गया जिसमें वो नारेबाजी हो रही है, फिर भी बोल रहे हैं। भाई लोकतंत्र में तो बीजेपी इसी तरह से कई बार हंगामा कर चुकी है। बीजेपी के लोग जब विपक्ष में हुआ करते थे तो कई कई सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। सुषमा स्वराज से लेकर के अरुण जेटली, जो दोनों लोग इस दुनिया में नहीं है, वे बीजेपी के द्वारा सदन में किए जा रहे उत्पात को लोकतंत्र की सबसे जरूरी बातें कहा करते थे कि अगर ये नहीं होगा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा।
और अब विपक्ष लोकतंत्र में यह आवाज उठा रहा है, तो इस सवाल को इस तरह से खारिज किया जाता है कि लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले, सारे लोग। अब निर्णय आपको करना है कि क्या संसद के भीतर के ये दृश्य आपको विचलित करते हैं, परेशान करते हैं, या उम्मीद रखते हैं कि सत्ता कितनी भी निरंकुश रहे, लड़ने वाले लड़ते हैं। इस वाली फाइल का पोस्टर लेकर ये जो सामने बैठ गए सीढ़ी पर, एक तरफ जनरल की किताब, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक तरफ वो विवादित व्यक्ति जो दुनिया भर के कई लोगों की फाइल खुल रही है उसके नाम पर। उसने एक आइलैंड खरीद लिया था, और जितना अमानवीय दुराचार हो सकता था, अमानवीय महिला विरोधी कृत्य हो सकता था, देश ने दुनिया के बड़े बड़े लोगों का नाम उसमें आ रहा था। अब पता नहीं किस विवाद से लोग उसमें प्रधानमंत्री का भी नाम सार्वजनिक तौर पर देख रहे हैं। इस पर भी जवाब देना चाहिए। और वहां बैठ गए बोले। उसी बीच में एक किस्सा देखा कि जो रवनीत सिंह बिट्टू है, जो पहले कांग्रेस का नेता हुआ करता था, राहुल गांधी ने सीढ़ी से आते वक्त उस व्यक्ति को, जो कि कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गया और जाता हमलावर होता है। देखिए वे दृश्य क्या हुआ वहां। इस तरह के तमाम नकारात्मक दृश्यों के बीच सकारात्मक दृश्य कुछ उम्मीद पैदा करते हैं। मानवता से बड़ा कुछ नहीं। शशि थरूर लुढ़क रहे थे तो अखिलेश यादव ने दौड़ करके उन्हें संभाला। इस दृश्य को देखने के बाद कई लोगों को शपथ ग्रहण का वो दृश्य याद आ गया, जब शपथ ग्रहण के दरमियान भाकपा माले के काराकाट से सांसद राजाराम सिंह जब सीढ़ियों से उतर रहे थे और दूसरी तरफ देख रहे थे और पैर लुढ़क गया और अखिलेश यादव अपनी सीट छोड़कर दौड़ पड़े। उम्मीद रहती है कि मानवता का इतना पक्ष अगर जिंदा है तो लोकतंत्र भी सांस लेता रहेगा और विपक्ष लड़ता रहेगा न्याय के लिए, समता के लिए। आपका क्या कहना है? और आप क्या उन सवालों के जवाब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस दुनिया की विवादित फाइल में नाम आना कितना उचित है? प्रधानमंत्री का फैसला न लेना, उस किताब में ऐसा क्या था? और सदन की कार्रवाई न चलना और सरकार का जवाब न देना, इन सब पर आपकी क्या राय है? नीचे प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।